जय श्री कृष्णा। गीतांक 141 श्रीमद्भागवत गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग श्लोक 15.12 से 15.15 तक। भगवान की संप्रभुता, प्रभाव और महत्व। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक अर्थात गीतांक 140 में हमने जीवात्मा का स्वरूप जानने और न जानने वाले साधकों के बारे में स्वाध्याय मनन किया। इसके बाद अब इस अंक में हम विशेष रूप से भगवान की संप्रभुता, प्रभाव और महत्व को प्रकट करने वाले अंशों को जानेंगे। श्लोक 15.12 यदादित्य गतम तेजो जगद भास्यते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्थात प्रभाव और महत्व की ओर आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्रभावित हो जाता है। कारण यह है कि प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव को शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि प्राकृत पदार्थों का महत्व दिखने लगता है। अतः जीव पर से प्राकृत पदार्थों के प्रभाव को हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं और यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह मूलतः मेरा ही है, उनका नहीं। मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। जिस प्रकार मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक हैं, उसी प्रकार सूर्य में स्थित तेज सूर्य का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक है। अर्थात वह तेज सूर्य का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। सूर्य का तेज इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है, पर सूर्य का वह तेज परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई और नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे आदि जितनी भी प्रकाशमान रचनाएं हैं वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाती हैं। विचार करने योग्य बात यह है कि जिन भगवान से मिले हुए तेज के कारण यह सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तो वे भगवान स्वयं कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे। ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण होता है। सूर्य नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता है, अतः नेत्रों में प्रकाश को देखने की जो शक्ति है वह भी भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। सूर्य में दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, प्रकाशिका और दाहिका। ये दोनों शक्तियाँ सूर्य को मूलतः भगवान से ही प्राप्त हैं। ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशिका और पोषण नामक दोनों शक्तियाँ भी मूलतः भगवत प्रदत्त ही होती हैं। इसी प्रकार अग्नि की प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति ये दोनों भी भगवान की ही शक्तियाँ हैं, अग्नि की नहीं। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है और जो तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगनू आदि अन्य पदार्थों में देखने तथा सुनने में आता है, वह सब भगवान का ही तेज है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जिस जिस तेजस्वी पदार्थ की तरफ आकर्षित होता है उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। गीता 10:41। क्योंकि भगवान के प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी के अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करने वाले हैं। मन अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए
नेत्र, मन और वाणी इन तीनों इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीन इंद्रियां जितना प्रकाश करती हैं उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती। नेत्र और वाणी बाहरीकरण हैं तथा मन भीतरीकरण है। ये तीनों ही करण भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है वह इनका अपना न होकर भगवान का ही है। दिखने वाले पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। श्लोक 15.13 गामा विश्व च भूतानि धारयाम्य हमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थात भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की ही शक्ति होती है। पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती, तो यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी में अन्न आदि व अन्यान्य औषधियों को उत्पन्न करने की जो उत्पादिका शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वह भी भगवान की ही शक्ति है। चंद्रमा में दो शक्तियां हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हुए कहते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्षादि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में सुंदर वृद्धि को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि चंद्रलोक और चंद्रमंडल ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। आकाश में नेत्रों से हमें जो दिखता है वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर आँखों की दृश्य शक्ति से परे चंद्रलोक है। चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति होती है। यह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। औषधियों, वनस्पतियों, इनमें शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति होती है वह चंद्रमा से ही प्राप्त होती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। श्लोक 15.14 अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान 15वें अध्याय के इस 14वें श्लोक में वैश्वानर रूप अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। तात्पर्य यह है कि अग्नि के कार्य प्रकाश करना और पचाना, ये दोनों कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही वैश्वानर अर्थात जठराग्नि के रूप में प्राणियों के उदर में रहते हैं। मनुष्यों की तरह
लता वृक्ष आदि स्थावर और पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में भी वेश्वा नर की पाचन शक्ति ही काम करती है। लता वृक्ष आदि वनस्पतियाँ जो खाद्य जल ग्रहण करती हैं, उनका पाचन उस वेश्वा नर शक्ति के द्वारा होने के फलस्वरूप ही वनस्पति जगत में लता वृक्ष आदि की वृद्धि होती है। शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान नामक 5 प्रधान वायु तथा नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय नामक 5 उप प्रधान वायु रहती हैं। इस श्लोक में भगवान 2 प्रधान वायु का वर्णन करते हैं, प्राण और अपान। ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती हैं। जठराग्नि से पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाने का सूक्ष्म कार्य मुख्यतया प्राण और अपान वायु का ही है। भगवान कहते हैं, प्राणी जगत में सभी जीव 4 प्रकार के अन्न का सेवन करते हैं, भोज्य, पेय, चोष्य और लेह। जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है उसे भोज्य कहते हैं, जैसे रोटी आदि। जो अन्न तरल रूप में ग्रहण किया जाता है उसे पेय कहते हैं, जैसे रस आदि। ऐसा अन्न जिसे दांतों और जिह्वा से चबा चूसकर उसके रस का सेवन कर लिया जाता है और उसके बचे हुए असार भाग को थूक दिया जाता है, उसे चोष्य कहते हैं, जैसे ऊख, आम आदि। जो अन्न जिह्वा से चाटकर सेवन किया जाता है उसे लेह कहते हैं, जैसे चटनी, शहद आदि। अन्न के उपर्युक्त 4 प्रकारों में भी एक एक के अनेक भेद हैं। भगवान कहते हैं कि उन 4 प्रकार के अन्नों को वैश्वानर जठराग्नि रूप से मैं ही पचाता हूँ। अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। पीछे के 3 श्लोकों में अपनी प्रभावयुक्त विभूतियों का वर्णन करके उक्त विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अब अर्जुन को सब प्रकार से जानने योग्य तत्व के बारे में बताते हैं। श्लोक 15.15 सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वैदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृदेव विदेव चाहम। पीछे के श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से विद्यमान हूँ। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही होते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होता है। भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ, क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। अतः महत्व भाव का ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदि का नहीं। भाव का स्थान हृदय है, इसलिए हृदय की बहुत महत्ता है। हृदय सत्व गुण का कार्य है, इसलिए भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। भगवान कहते हैं कि किसी भी साधक को मेरे से दूरी अथवा वियोग का अनुभव करते हुए भी मेरे प्राप्ति को लेकर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापी पुण्यात्मा, मूर्ख पंडित, निर्धन धनवान, रोगी निरोगी आदि कोई भी जीव किसी भी लिंग, जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि से ही क्यों ना हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन और व्याकुलता की है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा न जाए। परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात सब जगह
समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी स्वयं के हृदय में प्राप्त होते हैं। गीता 13/17 और 18/61। भगवान कहते हैं कि लोगों की यह धारणा एकदम गलत है कि किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता व लक्षण आदि के बदले में परमात्मा प्राप्ति होती है। कारण, किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वह उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। यह सिद्धांत है। अतः यदि किसी विशेष साधन, योग्यता आदि के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति का होना अगर मान भी लिया जाए तो परमात्मा उस साधन, योग्यता आदि से कम मूल्य के अर्थात उनसे कमज़ोर सिद्ध होंगे, जबकि परमात्मा किसी से भी कम मूल्य के नहीं हैं। गीता 11/43। इसलिए वे किसी साधन आदि से खरीदे नहीं जा सकते। वे तो सबके हृदय में विद्यमान हैं और भाव भी हृदय में ही विद्यमान होते हैं। अतः भगवान को अन्यान्य साधनों की अपेक्षा प्रेम और वात्सल्य भाव से अपने हृदय में ही पाना सुगम है। नास्ति कृताः कृतेन। उक्त पदों से भगवान का आशय है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि जड़ पदार्थों के संग से नहीं, प्रत्युत उनके असंग से होती है। अर्थात जड़ता के आश्रय से नहीं, अपितु जड़ता के त्याग से होती है। अगर जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए तथा एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय और विश्वास हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहिनम च। किसी भूली हुई जानकारी का पुनः प्राप्त होना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन, इन दोनों में बड़ा फर्क है। नई बात का चिंतन होता है जबकि पुरानी बात की स्मृति होती है। चिंतन संसार का होता है जबकि स्मृति परमात्मा की होती है। स्मृति में जो शक्ति है वह चिंतन में नहीं है। स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है जबकि चिंतन में कर्तापन का भाव अधिक रहता है। स्मृति भी दो प्रकार की होती हैं। एक स्मृति की जाती है और दूसरी स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि में होती है और जो स्मृति स्वतः होती है वह स्वयं में होती है। तो होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद करा देती है। भगवान कहते हैं कि जो होने वाली स्मृति होती है वह मेरे से ही होती है। मैं भगवान का ही हूँ, संसार का नहीं। ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति है। गीता 18/73। स्मृति में कोई नया ज्ञान या अनुभव नहीं होता, प्रत्युत केवल विस्मृति का अर्थात मोह का नाश होता है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है। इस वास्तविकता का प्रकट होना ही स्मृति का प्राप्त होना है। जीव में निष्काम भाव अर्थात कर्मयोग, स्वरूप बोध अर्थात ज्ञान योग और भगवत प्रेम अर्थात भक्ति योग, ये तीनों स्वतः विद्यमान हैं। जीव को अनादिकाल से इनकी विस्मृति हो गई है। एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होती। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि के क्षीण होने पर एक बार के लिए नष्ट हो भी सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्वतः सिद्ध स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान करण सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत स्वयं का ज्ञान
किसी की अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा पूर्ण होता है। अक्सर लोगों के मन में सद्मार्ग के प्रति अनेक प्रकार के संशय और भ्रम पैदा होते रहते हैं। जैसे शास्त्रों की बातें सत्य हैं या असत्य, भगवान को किसने देखा है, भगवान तो कभी दिखाई भी नहीं देता, यह जो संसार हमें दिखाई देता है यही सत्य है। इस प्रकार के तमाम संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। इसी प्रकार अज्ञानतावश जीव को सांसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना, उनकी प्राप्ति में सुख दिखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता और महत्ता दिखना आदि विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। गीतोपदेश के अंत में अर्जुन भी इस बात को सिद्ध रूप से स्वीकार करते हैं कि उनके अंदर से मोह व हर प्रकार के संशय का नाश तथा स्मृति की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही हुई है। गीता 18/73। वेदैश्च सर्वैर हमेव वेद्यः। यहाँ भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में ही है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही हैं, जिनको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। परमात्मा को जाने बिना संसार को कितना ही क्यों न जान ले, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी ही रहती है। भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। गीता 3/15 और गीता 17/23। अतः भगवान ही वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ठीक बताकर वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह समन्वय कर सकते हैं। वेदों में भिन्न भिन्न विषय होने के कारण अच्छे अच्छे विद्वान भी किसी एक सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। गीता 2/53। इसलिए वेदों के यथार्थ ज्ञाता भगवान का आश्रय लेने से ही वेदों के तत्व को जाना जा सकता है और श्रुति विप्रतिपत्ति से मुक्त हुआ जा सकता है। इस 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाले मनुष्य को वेदविद कहा और इस श्लोक में वे स्वयं को वेदविद कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के यथार्थ तत्व को जान लेने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्यायों में भिन्न भिन्न रूपों से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक सृष्टि के प्रधान प्रधान पदार्थों में कारण रूप से 17 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता सिद्ध की है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक क्रिया भाव पदार्थ आदि में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपने को सर्वव्यापक बताया है। 10वें अध्याय का तो नाम ही विभूति योग है। इस अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भावों के रूप में 20 विभूतियों का वर्णन किया और 6वें श्लोक में व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियों का वर्णन किया। फिर 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक भगवान ने 82 प्रधान विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन किया है। इस 15वें अध्याय में 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ने अपना प्रभाव बतलाने के लिए 13 विभूतियों का वर्णन किया है। उपर्युक्त चारों अध्यायों में भिन्न भिन्न रूप में विभूतियों का वर्णन करने का तात्पर्य यह है
कि साधक को वासुदेवः सर्वम गीता 7:19 अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है, इस तत्व का अनुभव हो जाए। इसलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को ही विशेष रूप से सिद्ध किया है। जैसे मत्तः परतम नान्यत किंचिद अस्ति गीता 7:7 अर्थात मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है। सद सच्चाह मर्जन गीता 9:19 अर्थात सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते गीता 10:8 अर्थात मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सारा जगत चेष्टा करता है। न तदस्ति बिना यस्यान्मया भूतम चराचरम गीता 10:39 अर्थात चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे से रहित हो, यानी चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं। इसी प्रकार इस 15वें अध्याय में भी अपनी विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणी और पदार्थ परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रहे हैं। परमात्मा से अलग किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकाश के अभाव में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। हर एक वस्तु प्रकाश के अंतर्गत ही दिखती है, किंतु हमारी दृष्टि प्रकाश पर ना जाकर प्रकाशित होने वाली वस्तु पर जाती है। इसी प्रकार संसार में राग होने के कारण मनुष्य की दृष्टि सर्वप्रथम संसार के प्रकाशक अर्थात परमात्म तत्व पर न जाकर सांसारिक वस्तुओं पर जाती है। परमात्मा की सत्ता के बिना संसार की कोई सत्ता नहीं है, परंतु परमात्म सत्ता की तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी एवं पदार्थों में राग या सुखासक्ति रहने के कारण मनुष्य को उन प्राणी पदार्थों की पृथक सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्मा की वास्तविक सत्ता जो कि तत्व से है नहीं दिखती। यदि संसार में राग या सुखासक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए तो तत्व से एक परमात्म सत्ता ही दिखने या अनुभव में आने लगते हैं। अतः विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्राणी पदार्थ की तरफ दृष्टि जाने पर साधक को एकमात्र भगवान की स्मृति होनी चाहिए, यानी उसे प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान को ही देखना चाहिए। गीता 10:41। वर्तमान में समाज की दशा बड़ी विचित्र है। प्रायः सब लोगों के अंतःकरण में धन का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। धन खुद काम में नहीं आता, प्रत्युत उससे खरीदी गई वस्तुएं ही काम में आती हैं। लोगों द्वारा धन की जरूरत पूर्ता उपयोग को महत्व न देते हुए धन के संग्रह को ज़्यादा महत्व दे दिया गया है। इसी कारण मनुष्य के पास जितना अधिक धन होता है वह समाज में अपने आप को उतना ही अधिक बड़ा मान लेता है। जिसके भीतर यह बात बैठी हुई है कि धन के बिना रहा ही नहीं जा सकता अथवा धन के बिना काम ही नहीं चल सकता, उसकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। वह यह बात समझ ही नहीं सकता कि धन के बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है। जिस प्रकार धन का चिंतन करने वाले लोभी व्यक्ति को प्रत्येक क्रिया में धन ही दिखता है, उसी प्रकार परमात्म तत्व की स्मृति वाले जिज्ञासु को प्रत्येक वस्तु, क्रिया आदि में
तत्व रूप से परमात्मा ही दिखते हैं। उसको ऐसा अनुभव होता है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व है ही नहीं और हो सकता भी नहीं है। अर्जुन ने 14वें अध्याय में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। गुणों के संग से ही जीव संसार में फंसता है। अतः गुणों का संग मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ अपने प्रभाव का वर्णन किया है। छोटे प्रभाव को मिटाने के लिए बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है। अतः जीव को भगवान के प्रभाव को जानने की बड़ी महती आवश्यकता है। इसीलिए अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने इस अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक यह बताया है कि मैं ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूँ, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण करता हूँ, मैं ही पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करके अन्न को पुष्ट करता हूँ, और जब मनुष्य उस अन्न को खाता है तब मैं ही वैश्वानर रूप से उस अन्न को पचाता हूँ। मनुष्य में स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूँ। अपोहन अर्थात मन तथा बुद्धि में उत्पन्न विकारों को शरीर से बाहर निकालना। इस वर्णन से सिद्ध होता है कि आदि से अंत तक, समष्टि से व्यष्टि तक संपूर्ण क्रियाएं भगवान के अंतर्गत उन्हीं की शक्ति से हो रही हैं। मनुष्य अहंकारवश अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है, अर्थात उन क्रियाओं को व्यक्तिगत मान लेता है और उनसे बंध जाता है। भगवान ने इसी अध्याय के पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक 5-5 श्लोकों के 3 प्रकरणों में क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया। इसके बाद विषय का उपसंहार करते हुए अब भगवान आगे 16वें श्लोक से 20वें श्लोक तक संपूर्ण अध्याय का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार भगवान की संप्रभुता, प्रभाव और महत्व विषयक गीतांक 141 के साथ 15वें अध्याय का यह तीसरा प्रकरण यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले अंक अर्थात गीतांक 142 में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम विषयक स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।